बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। शहर कराची में होने वाली बारिश ने एक मरतबा फिर इसी एक मौजू को ताहाल जेर बहस रखा हुआ है। कराची शहर के बारे में हम हमेशा कहते हैं कि ये एक बारिश की मार क्यों निकल कर सामने आ जाता है कि सारे शहर का हुलिया ही बिगड़ जाता है। शहर की सड़कों पर तबाही के मनाजिर, उसके साथ साथ मेयर कराची का ये दावा कि हम शहर को बेहतर कर रहे हैं, ये जाहिर है कहा जाता है कि खुला तजाद है। लेकिन इस वक्त जो आपने मोन्टाज में गुफ्तगू मुलाहिजा की है, इसमें यकीनी तौर पर जिम्मेदारी मेयर कराची की है। जवाबदेह भी मेयर कराची को ही होना चाहिए कि शहर में बारिश होने के बाद ये तबाही आखिर कितनी बार होगी और हम कितनी बार ये नोहा करते रहेंगे कि शहर कब ठीक होगा। इन तमाम सवालात के जवाब देने के लिए आज हमने जहमत दी है मेयर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब को। वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा आते हैं। और जाहिर है कुछ अच्छा नहीं है जो तस्वीर और जो मंजरकशी हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं और जो जाहिर है हम रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची की ये तबाही जिम्मेदार कौन है? सिंपल सादा सवाल। मैं आपके इंट्रो से इत्तफाक नहीं करता। मेरी तो बुनियादी जंग उन तमाम मुनाफिकीन से है इसी इशू की, ये शहर इतना बुरा नहीं है जिस तरह प्रेजेंट किया जाता है। आपने कहा कि कब तक कराची में बारिश होगी और ये होता रहेगा। न्यूयॉर्क में तो मुर्तज़ा वहाब नहीं है, दुबई में भी मुर्तज़ा वहाब नहीं है, मक्का मुकरमा में भी पीपल्स पार्टी नहीं है, मुंबई में भी पीपल्स पार्टी नहीं है, लाहौर में, पिंडी में, सियालकोट में, पेशावर में, बन्नू में, मुल्तान में पीपल्स पार्टी नहीं है। इन तमाम चीज़ों के अंदर अगर एक कॉमन चीज़ है वो है क्लाइमेट चेंज। इंडीड, कि मौसम तब्दील हो रहा है। दुरुस्त है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि इस सीज़न में इतनी बारिश होगी, किस महीने में कितनी बारिश होगी, उसका क्वांटम कितना होगा। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पिछले 100-150 साल का हमारा एक वेदर पैटर्न था वो तब्दील हुआ। सही है। जिसने इस बात को एक्सपोज कर दिया कि दुनिया भर के जितने भी शहर हैं उनकी प्लानिंग की कलई खुल गई। ठीक हो गया। बदकिस्मती के साथ जब हम क्लाइमेट चेंज को असेस करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू फ्रेम करने की कोशिश करते हैं, हम कराची के लिए एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव रखते हैं, लाहौर के लिए, न्यूयॉर्क के लिए, दुबई के लिए मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव रखते हैं। लाहौर में बारिश होती है, पिंडी में बारिश होती है तो वो मौसमियाती तब्दीली है, दुबई में होती है और लंदन में होती है या न्यूयॉर्क में होती है तो वो मौसमियाती तब्दीली है, कराची में होती है तो पीपल्स पार्टी की नाअहली है। और मैं समझता हूँ ये है वो खुला तजाद जिसको अनफॉर्चुनेटली शायद हमारी नाकामी है कि हम उस तरीके से एक्सपोज नहीं कर पाते। ठीक है। कभी आपने देखा कि 2024 के अंदर जब दुबई, और मैं दुबई न्यूयॉर्क इसलिए कह रहा हूँ कि स्पेसिफिकली इन दिनों में ये काफी नहीं खबरों में भी आया, ये फर्स्ट वर्ल्ड ममालिक है। बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विद योर पॉइंट, ये डेवलप्ड शहर है। बिल्कुल ठीक है। दुबई में 2024 में जब बारिश हुई गालिबन एक हफ्ते तक शहर बंद हो गया था। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे ही आपके टीवी ने, इंटरनेशनल टीवी ने, सोशल मीडिया पर हमने सबवेज की न्यूयॉर्क की वीडियोस देखी हैं, पेरिस की देखी हैं, यूरोपियन ममालिक की देखी हैं, मुंबई अभी रिसेंटली हमने देखी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची के केस में आके हम इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करते। जो आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल आखिर में दिखा रही थी, अगर आप याद करें, मैंने 3 चीज़ों पे एम्फसाइज़ किया। पहली चीज़ ये कि शहर का जो ड्रेनेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 40 मिलीमीटर है। ठीक है। यानी कि अगर ये कप है और इस कप की कैपेसिटी है 40 मिलीमीटर और इस कप में मैं 40 मिलीमीटर नहीं 50 मिलीमीटर डालूंगा तो ये कप उस पानी को, उस चाय को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ये बाहर निकलेगा। ऐसे ही है। तो अगर 40 मिलीमीटर हमारी कैपेसिटी है और 19 और 20 अगस्त को 235 मिलीमीटर बारिश होती है तो उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट आना था। बिल्कुल ठीक है। दूसरी मैंने गुजारिश ये की कि एक कैपेसिटी के अंदर नाले के चोकिंग पॉइंट्स होते हैं, हम उन चोकिंग पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। जब चोकिंग पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे तो चोकिंग पॉइंट्स क्लियर होने के बाद कैपेसिटी 40 मिलीमीटर से 400 मिलीमीटर नहीं हो जाएगी, जाहिर है वो 40 मिलीमीटर रहेगी जो कैपेसिटी है। ठीक बात है। तीसरी मैंने गुजारिश ये की
कि जितने भी हमारे नाले हैं शहर के, ये नाले इवेंचुअली लियारी नदी में आते हैं और मलीर नदी में आते हैं, और ये दोनों नदियां पानी लेके समंदर की तरफ जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। जो एक्सपर्ट्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि जी फुल मून पे, इस पे आपका बड़ा मजाक उड़ा है वैसे, मजाक के लिए 14 को पानी फेंक रहा था समंदर। जिस दिन इनको कभी खुदा ना खास्ता इख्तिदार मिलेगा ना, और मुझे मौका मिलेगा इनका मजाक उड़ाने का ना, तो फिर पता चलेगा इनको कि किस किस लेवल की चवलें मारते हैं ये लोग। खैर हमने लोगों को एक्सप्लेन किया बिल्कुल ठीक है, मुझे कि नेचुरली हाई टाइड है, ऑब्वियसली तो वो आपको उस तरीके से पानी करेगा, पानी नहीं लेता। ये 3 मोहरकात और वैसे भी दिन में 4 दफा हाई टाइड्स होती हैं आपके अमूमी तौर पर। अगर समंदर की आप थोड़ी सी स्टडी करें तो उसमें 4 दफा कहा जाता है कि हाई टाइड्स आती हैं। स्टडी सना कहाँ होती है हमारे मुल्क में? मसला ये है ना, हमारे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 11 बजे करनी है। अच्छा और बस मुर्तजा, क्योंकि बयानबाजी लोग करनी है। देखें, मैं आपसे सच्ची बात ही कहना चाहती हूँ, लोग चाहते हैं कि आपसे वो बात करें जो लोगों के दिल में है, और मैं भी वही सवाल करना चाहती हूँ। सारे सवाल करें, दिल खोल के सवाल करें। थैंक यू वेरी आपका मच। प्रोग्राम 2 घंटे चलता है, मैं जवाब दूं। दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू। सबसे अहम मामला ये है कि देखिए, मैं सियासत से बिल्कुल बालातर होकर बात कर रही हूँ। इस वक्त आपने कहा कि शहर की 105, 106 या बस 100 सड़कें आपके जेरे इंतजाम हैं जिसके आप जवाबदेह हैं। अब इन सड़कों के नाम हैं एम ए जिन्ना रोड, आई चंडीगढ़ रोड, शाहराह पाकिस्तान, राशिद मिन्हाज रोड, और फिर बहुत सारी मैंने सारी लिख के रखी है। लेकिन सर, कौन सी ऐसी सड़क है जो ठीक है? मुर्तजा, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर सदर की बात करें, आप पैच वर्क करवाते होंगे, 100% कराते होंगे, बट वो एग्जिस्ट नहीं करता, बह जाता है। मैं शाहराह भुट्टो की बात ही नहीं कर रही कि वो बह गई कि नहीं भाई, उसके अंदर मिट्टी आप करें बात, मैं करूंगी ना आगे। पहले मुझे इनका जवाब दें कि अब्दुल्ला हारून रोड आपके जेर इंतजाम आता है, क्या यहाँ पर कारगरी हुई है, कौन सा काम हुआ है मुर्तजा? अच्छा सना, मैं कतई तौर पर ये नहीं कहता कि शहर आइडियल सिचुएशन में है, ओके, लेकिन मैं जवाबदेह हूँ जो मेरा डोमेन है, सही है, और जो बैकग्राउंड रहा है। माजी में यही ओहदा था, यही मेयर था, मेयर आके कहता था मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। जी वो तो हमने सुना, बेख्तियार मेयर। मैं तो इस तरह की कोई बात नहीं करता। मैं कहता हूँ हाँ जी, जिम्मेदारी है, 106 सड़कों की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अंदरूनी गलियों पे भी हम काम कर रहे हैं, और मैं जवाबदेह हूँ उसके लिए। और मैंने बार बार ये कहा कि इस साल हम शहर के अंदर 28 अरब रुपए खर्च करने जा रहे हैं डेवलपमेंट की मद में, और वो हम करके दिखाएंगे। हाँ। हमने उसकी तमाम तफसीलात पब्लिक कर दी हैं ताकि ट्रांसपेरेंटली वो तमाम चीज़ों को आगे बढ़ा जा सके। प्रॉब्लम ये है कि जो मेरे मुखालिफ हैं, जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ हैं, वो कभी इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की बात नहीं करते। वो हमेशा आके बताते हैं कि ये खराबी है, ये खराबी है, खराबी है। ठीक है, आप सुना रही थी ना, एक MQM के साहब बात कर रहे थे, इंजीनियर अली खुर्शीद, मेरे ख्याल में इंजीनियर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनको सब पता है जी, और दूसरे नहीं वो इंजीनियर हैं भी, वेरी गुड, फिर तो डिग्री चेक करानी पड़ेगी। नहीं इंजीनियर है शायद। और दूसरे थे आर्किटेक्ट मुनिम जफर साहब या टाउन प्लानर मुनिम जफर साहब। मैं इनसे पूछूं कि कराची शहर का मास्टर प्लान कब से खराब होना शुरू हुआ? पहली बार कराची शहर की सड़कों कमर्शलाइज किसने किया? अच्छा, मेरे पास इसका काउंटर है मुर्तजा। आप हर चीज़ का काउंटर दें। मुझे इस बात से इख्तिलाफ है भाई, पूरे मुल्क का मास्टर प्लान बना, पंजाब का मास्टर प्लान बना, लाहौर का मास्टर प्लान बना, इस्लामाबाद का मास्टर प्लान बना, नहीं बना ना शहर, वो भी तरतीब से तो बना है ना, वहां पे भी तो चीजें मिल रही हैं लोगों को। फिर हमारे लिए ये लॉलीपॉप, क्योंकि मास्टर प्लान, और फिर आजकल मैं नई इस्तिलाह सुन रही हूँ कि तमाम ग्रैंड अलायंस होना चाहिए जमातों के माबैन। क्यों दे रहे हैं आप लोग हमें ये लॉलीपॉप? हमें तो सिंपल शहर सीधा करके दे दें भाई। आप डॉक्टर से जब इलाज कराने जाती हैं तो आप जो है दिल के डॉक्टर से किडनी का इलाज कराते हैं? ऑब्वियसली नॉट, नहीं कराते ना। हियर मी आउट ना, देखिए मैं हूँ इन द लाइन ऑफ फायर ना, तो मुझे इतना मौका दे तो मैं समझाऊं। ऑलराइट, कम ऑन प्लीज स्पीक अप। आप कहते हैं कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। वो तबाह होना था कि वो चांदनी चौक, वो मकबूलाबाद, वो बहादराबाद, वो शरफाबाद, वो तारिक रोड, वो खालिद बिन वलीद रोड, वो फेडरल बी एरिया, वो लालू खेत, जिसके ऊपर 200 गज का, 500 गज का, 1000 गज का, 2000 गज का बंगला था, उसके लिए आपने रास्ता खोल दिया कि वो 20 मंजिला इमारत बना दे। सही है, वो इमारत बन गई। ठीक है, आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील करना था आपने वो ठीक किया नहीं, वो तब्दील किया नहीं, तो निज़ाम कैसे बेहतर होगा? मैं कोई ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है हम कब तक सुने? देखो इन्होंने काम किया 2000, चले एक स्पेल लगा लो ना। आर्ग्यूमेंट ना सुने, चले छोड़े।
मैं फिर आपको ये आर्ग्यूमेंट देता हूं कि 2006 में बारिश हुई थी, आप अभी गूगल कीजिए, मैं आपको मुझे खबर याद है वो बारिश, राइट, पूरा शहर डूब गया था, मैं सड़कों पे थी, मुझे बिजनेस क्लास में थी उस जमाने में। अभी बारिश हुई परसों, शहर डूब गया था, मुझे बताइए। नहीं, लेकिन सादी टाउन डूबा, मलिर टाउन डूबा। आप पानी के रास्ते पे, पानी की गुजरगाह पे सादी टाउन बनाएंगे तो यही होगा। किसने बनाया था, किसने इजाजत दी थी, पकड़े उनको। ये क्या बात होती है? क्या मैंने बनाया सादी टाउन? आप पानी की गुजरगाह पे अकोमोडेशन बना देंगे, हाउसिंग सोसाइटी बना देंगे और एक्सपेक्ट करते हैं कि पानी वहां से नहीं गुजरेगा। देखो, मैं ये नहीं कहती खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि सादी टाउन वाले देखें प्रोग्राम और वो ये बात कि अगर आपको गलत लग रहा है तो सर आप उसको वैनिश करवाएं, खत्म करवाएं, डिमोलिश कराएं, आपके पास ये इख्तियार तो, हाँ गिरा दें। चले देखें भाई, थड्डो डैम का पानी जब सादी टाउन में अंदर घुसता है तो लोग मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनके अमलाक को नुकसान पहुंच रहे हैं। इसको जरा थोड़ा सा बाइफरकेट करें ना। आपने जोशे खिताबत में कह दिया लोग मर रहे हैं। I mean, in sense of that कि लोग परेशान हो रहे हैं ना, वो मरना ही होता है। देखो, पानी नहीं है, लाइट नहीं है। सना देखें परेशानी और मौत, these are two। I know you are right। ठीक है, चलें, I back अब मुझे स्पंज कर दें वर्ड मेरा। बात बेसिक इशू ये है, मैं बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, मैं इश्यूज इसलिए पॉइंट आउट करता हूँ, जब तक हम इश्यूज को समझेंगे नहीं हम सोल्यूशन की तरफ नहीं जा पाएंगे। हमें बहैसियत कौम ये फैसला करना है क्या हमें सोल्यूशन चाहिए, हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए। क्या हम यही इन्हीं चक्रों में फंसे रहेंगे कि धरना हो जाए, धरना नहीं हो जाए, मैं उनके खिलाफ कहूँ, वो मेरे खिलाफ कहें। बारिश होती है, जो लीडरशिप होती है ना, ये इमरजेंसी आती है, कोई कलामिटी होती है तो लीडरशिप बाहर निकलती है लोगों को मसाइल हल निकालने के लिए। कोई निकला मसाइल का हल निकालने के लिए? आप कह रहे थे निकले तो थे सारे। कौन निकले बताएं? आपने कहा ना सारे लोग निकले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, मैंने आप ही की सुनी थी बात। प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर सकते ना 11 बजे, जब मुर्तजा वहाब, तो निकले तो थे ना। वाह वाह वाह, जब मुर्तजा वहाब 7 बजे सुबह सब कुछ कर करा के घर पहुंचता है तो वो आराम से नींद पूरी करके अपना मेकअप शेकअप करा के आराम से ना अच्छी कलफ वाले कपड़े पहन के आके इल्जामात लगाते मुर्तजा वहाब फेल हो गया। वो यार कराची शहर के अंदर 9 टाउन हैं जमात इस्लामी के पास। अभी आते हैं इसी बात पे ब्रेक के बाद। मुर्तजा वहाब साहब ये कह रहे हैं कि ज़ेर इंतजाम 9 जो जमात इस्लामी के हैं उनका कच्चा चट्ठा क्या है, जरा उस पर भी तो बात करें। मैंने आज कुछ निकाला डिटेल्स कि केएमसी आखिर इनको पैसे देता भी है या नहीं, कितने पैसे देता है, कितनी बचत होती है और वो बचत कहाँ जाती है। शायद ये सवाल अहम है, लेकिन खुद मेयर कराची कितने बेबस हैं इस पर भी सवाल बनता है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे। मेयर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब आज मेरे मेहमान हैं और हमने उनकी इजाज़त से लाइव कॉल बैंड जो है वो ऑन कर दिया है। बड़ी उनकी कर्टियसी है कि उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल लें लाइव कॉल। अगर आपके इलाके में, आप कराची शहर के किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जो केएमसी के अंदर आता है और वहाँ पे कोई मसाइल हैं तो प्लीज़ स्पेसिफिकली उस जगह के हवाले से ज़रूर बताएं, निशानदेही करें ताकि मेयर साहब उसके ऊपर कोई फौरी एक्शन भी ले सकें। मेयर साहब, कुछ चीज़ें हैं जो आपसे मुझे पूछना ज़रूरी है। टेम्पलेट जो हमने एक सवाल आपसे वैसे पूछ सकता हूँ? हाँ? अगर मैं पूछूं, पूछिए कि इस साल बारिश में आप अपने दफ्तर में, अपने घर में महसूर हुई थी? मैं जहाँ रहती हूँ ना वहाँ पानी बहुत था। ओके, जगह कौन सी है वो? वो पड़ता है जिना टाउन। अच्छा, तो फरिश्तों का टाउन है फिर। फरिश्ते कौन से फरिश्ते? यहाँ अलग अलग फरिश्ते हैं भाई। नहीं, वो अच्छे वाले होते हैं ना, बावजू, बाकिरदार, नेक नियत, हाँ, और वो लोग जिनके बैनर्स पे आपने कहा था कैसे तस्वीरें होती हैं। अच्छा मुर्तज़ा, ठीक है, वो जिना टाउन में बहुत पानी। मैं एक गुजारिश ये करना चाहता हूँ, गटर का पानी था। मेरा अपना मानना ये है कि बारिश की जो सिचुएशन है उसकी हैंडलिंग बहुत बेहतर हुई है। हमने वो टाइम देखा है जब ये शहर बंद हो जाता था। ऐसे ही अब ये शहर जो है वो बंद नहीं हो रहा, ना दहशतगर्दी के जरिए हो रहा है, ना भत्तों के जरिए हो रहा है, और ना ये बारिश की वजह से हो रहा है। ये जो काउंटर आ रहा है, देखें, एक काउंटर भी ये तो नहीं हो सकता ना कि सब गलत है। अब देखें, शफीक मोड़ जो इलाका है पूरा, शफीक मिल्स जो है, आप उस पट्टी पे चलना शुरू करें, आप वहां चल नहीं सकते, गाड़ी में नहीं चल सकते मुर्तज़ा, पैदल चलना तो बहुत। मैं कहती हूँ गुलबर्ग बफर जोन। 7000 रोड की बात करें ना, 7000 रोड का प्रॉब्लम क्या है वो समझने की जरूरत है। नाले के ऊपर 1200 दुकानें बनाई हुई हैं, तो तोड़े ना। कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, स्टे ऑर्डर हटवा दें, कल तोड़वा देता हूँ। अभी मैं कहाँ लेकिन देखिए मुर्तज़ा,
अगर आप ये एक्सक्यूजेस देते रहे ना तो शहर आपसे नहीं चल रहा है, विच मींस दिस इज द क्लियर स्टांस कि कराची अब ऐसे नहीं चलेगा, ये मैं आपको कहने लगी। देखिए मेरी बात सुनो ना, आप गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, चारों पहिए अगर डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे वो चल पाएंगी? गाड़ी नहीं चल सर पाएगी। अलाइनमेंट कौन करेगा? अलाइनमेंट के लिए पहली चीज़ तो फैसला ये है ना कि हम फैसला करें और अदालत रोक दे। अभी बुरा भला किसको कह रहे हैं आप? पानी खड़ा होता है किसको कहते हैं आप? आपको कहेंगे। हाँ, और मेरे हाथ किसने रोक दिए? एमक्यूएम की रिक्वेस्ट पे, एमक्यूएम की दरखास्त पे कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया, एक बार नहीं 2 बार दिया। अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे कर रहा हूँ ना कि इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। आप न्यूयॉर्क के बारे में ही नहीं सुनेंगी, आप दुबई के बारे में ही नहीं सुनेंगी। अच्छा, क्या हम किसी और शहर में आपको पता चलता है कि ड्रेन से, नालों से, सीवरेज की लाइनों से बोरियां निकल रही हैं, तकिए निकल रहे हैं? कहीं और पता चलता है आपको ये? मुर्तजा एक चीज और भी है, देखिए सिस्टम का सिस्टमैटिक हल होता है। आज वंस एंड फॉर ऑल इस पे खुल के बात करें, मैं तैयार हूं, जो अकाउंटेबिलिटी हो बिल्कुल करें सर, बट लेट्स बी कैंडिड, लेट्स बी ओपन कि जो हमारे शहर के साथ बार बार ये साजिशें होती है ना, ये नहीं होनी चाहिए। बंद करें आप, हम जमात इस्लामी कहती है उनके पास इख्तियारात नहीं है, घर चले जाएं। बिल्कुल जाएं, बिल्कुल जाएं, और अगर आपके पास भी नहीं है तो आप भी घर जाएं। 100% मैं तैयार हूं। मैं तो कभी ये नहीं कहता आपको इख्तियार नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने ये कहा कि केएमसी ने कमर्शियल और सनती और बिजली सार्फिन का जो टैक्स बढ़ाया उसको आपने 400 से बढ़ाकर 750 रुपए भी कर दिया है। केएमसी के टैक्स ने जो जुलाई में रिकॉर्ड वसूली की है बकौल आपके 33 करोड़ रुपए से जायद की है जुलाई में अदायगियों के बाद, विच इज अदायगियां जो आप देते हैं सारे तनख्वाहें वगैरह, तनख्वाहें नहीं, फिर बिजली के बिल जो हम पे करते हैं और जो कलेक्शन फी, उसके बाद आपके पास बचत हुई है सर 22 करोड़ की। जी बिल्कुल। ये कहाँ है, कैसे इसके अकाउंट में पड़े हैं? क्या काम आएंगे अकाउंट में पड़े पड़े, क्या करेंगे? देखिए मैं सूदखोर नहीं हूँ। नहीं तो शहर में लगता है ये पैसा या नहीं लगता, या केएमसी की बिल्डिंग पे लगेगा या मेयर पे लगेगा, मेयर के अखराजात पे लगेगा, किस पे लगेगा ये पैसा? मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। केएमसी का एक एक पैसा इज अकाउंटेड फॉर। हमारी वेबसाइट पे तमाम तफसीलात हमने डाल दी हैं। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ इस साल मैं 28 अरब रुपए डेवलपमेंट के खर्च करने जा रहा हूँ, ठीक है, ये पैसा है ना, ये ओपनली तमाम स्कीमें स्पेसिफाई की हुई हैं, किस स्कीम पे कौन सी सड़क पर काम होगा, उसका ठेकेदार कौन है, उसका कंसर्न ऑफिसर कौन है। वी बिकम सो ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो ये अगर मैं आज अगर आपके साथ लाइव टेलीविजन पे खड़े होकर कहता हूँ कि जी ये साल डेवलपमेंट का है, तो उस डेवलपमेंट का साल कोई प्लान किया हुआ है हमने, तभी तो ये चीज़ कह रहे हैं ना। अच्छा, आप ये साल डेवलपमेंट का साल? एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल बिल्कुल। यू आर मेकिंग कराची, Karachi is already made. We are going to improve the situation. Yes. Alright. ये कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया था? शारे भुट्टो का, जो कहा बह गई, उड़ गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। अच्छा मैं इसको भी क्लियर करूँ, देखो लगा दें जरा, शारे भुट्टो ये हटाएं, रात का ये सोराब गोट का है जहाँ से लोगों को निकाला गया था। बताइए क्या हुआ ये शारे भुट्टो पे, कहाँ बह गई? वीडियो चला रहे हैं या? नहीं, आप बात करें, वो चला लेंगे। अच्छा, अगर अभी चलते हैं इस वक्त, अगर बह गई होगी तो मैं और आप उस पर गाड़ी नहीं चला पाएंगे। ये 3 फेजेस पर है। टूटी कहाँ से है? वो जो तस्वीरें चल रही हैं एआई की बनी हुई हैं, क्या है वो? सर टूटना और बहना आर 2 डिफरेंट थिंग्स। पहली चीज उसके 3 हिस्से हैं, ये जरा एक समझें। ये कयूमाबाद से स्टार्ट होता है। सही हो गया। कयूमाबाद से शाह फैसल कॉलोनी पहला फेज हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसका इफ्तिताह किया। आज उसको बने हुए तकरीबन मेरे ख्याल में 8 महीने हो गए। ठीक हो गया। ओपन किए हुए, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा ठीक है। दूसरा फेज है जो कि शाह फैसल कॉलोनी से कायदाबाद जाता है। हाँ। उसका इफ्तिताह मुराद अली शाह साहब ने किया जुलाई के आपकी कतर कलामी करते हुए एक कॉलर ले लूं। अमान साहब है न्यू कराची से। अमान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अमान। मैं मुर्तज़ा वाब साहब से ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो इससे पहले जो बारिश हुई थी वो जो है उनकी सेवरेज लाइन ब्लॉक हो गई थी। चुंगी का ये अपना मंगोपीर एरिया UC2 यूसी चेयरमैन जो है हाजी नवाज बरोही हैं। हाजी नवाज बरोही साहब टाउन चेयरमैन है वहाँ के। टाउन चेयरमैन, ठीक है। तो इन्होंने जो है लाइन का जो मेन लाइन है केएमसी के अंडर में आती है। ऑलराइट। वो काम शुरू करवाया था, फिर जो है इन्होंने रुकवा दिया। अब जो है वहाँ के जो करीबी इलाके जो है ना, वो पूरे पहले बारिश से जो पानी भरा हुआ है वो अभी तक ही भरा हुआ है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच न्यू कराची। जगह मंगोपीर की कह रहे हैं आप या न्यू कराची? न्यू कराची है अमान की, मंगोपीर एरिया, मंगोपीर का एरिया है। अमान अभी आपने कॉल किया तो प्लीज ये ऑपरेटर को उसकी तफसीलात लिखवा दीजिएगा, अपना नंबर छोड़ दीजिएगा। अपना नंबर छोड़े और नंबर ले लें अमान का, ताकि मेयर साहब बात कर ले। यहाँ पे कुछ है, प्रॉब्लम है क्या मुर्तजा? मुझे पता नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो हम कंटिन्यू करते हैं। अमान आपसे जरूर इस पर बात करें। शारे भुट्टो दूसरा फेज वो भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा
तीसरा फेज है जो कि कायदाबाद से काठौर लेके जाएगा। अच्छा। ये ज़ेरे तामीर है, ये काम कंप्लीट नहीं हुआ, काम मुकम्मल नहीं हुआ, ना पब्लिक हुआ। ठीक है। जो पहले 2 फेजेस हैं उसमें कोई इशू नहीं वो स्मूथ है, वो फाइनल है, ठीक है, वो चल रही हैं, नॉर्मल चीज़ें। उस पर डेली की 12 से 13 हज़ार गाड़ियाँ चलती हैं। जो तीसरा फेज है ना, वो तीसरा फेज अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। एक चीज़ जो कि नामुकम्मल है, उसके अंदर एक नुक्स आया है कि पानी के बहाव से वो चले गई, ठीक है, जो कि मेरे ख्याल में ये 38 किलोमीटर का स्ट्रेच है टोटल। ऑलराइट। उस 38 किलोमीटर के स्ट्रेच में छोटा सा एक पार्ट है जहाँ पे ये प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर लिया जाएगा। अच्छा। देखिए ना, दुनिया भर के अंदर कहीं कंस्ट्रक्शन की जाती है, ठीक है, उसमें लकुनाज आते हैं तो उसको फिर एड्रेस कर लिया जाता है। लेकिन इसमें ये कहा जाता है, इसमें करप्शन जो बार-बार बात की है, मैं इसको जरा एड्रेस करूँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये कंसेशन पीरियड है, इसको कहते हैं, इसकी टेक्निकल टर्म। 25 साल का मुआहदा हमारा हुआ है एक प्राइवेट कंपनी के साथ जो कि इसको तामीर करके दे रहा है। जी सर। ठीक है, उसको मेंटेन भी वही करेगा। बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन जो बार बार कहते हैं ना, चूना लगा दिया, ये हो गया, पैसे बह गए, नथिंग। अगर गलत तामीर हुई है और गलत तामीर के से नुकसान भी हुआ है तो कॉस्ट मैं और आप बेयर नहीं करेंगे, वो प्राइवेट पार्टी बिल्कुल ठीक। और वो जो चुंगी टैक्स होगा वो अब जितना भी होगा उस दौरान वो उनके पास ही जाएगा और उसी से वो बेहतर भी करेंगे। लेकिन एक चीज मुर्तज़ा साहब, ये भी कहा गया कि कोई मिट्टी होती है, क्या होती है ये, मोरम नामी मिट्टी होती है, मैरम जी, मैरम नाम की, तो ये इस्तेमाल नहीं हुई। ये मैंने भी एक वीडियो देखी, कोई एमक्यूएम के एमपीए थे, उनके साथ एक वहाँ के मकामी साहब थे, उन्होंने कहा जी मलियर नदी की मिट्टी इस तरह की, वो इस तरह इस्तेमाल नहीं की। मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ। अच्छा। मैंने जो इसके प्रोजेक्ट की कंसल्टेंट्स हैं, वो एक बड़ी कंपनी है, उसका पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड कंसल्टेंट्स, वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। मैंने उनसे भी और पीडी से बात की, उन्होंने कहा जी कोई ये इस तरह का इशू नहीं है, कोई टेक्निकल वो नहीं है, पानी का बहाव इतना ज़्यादा था जिसकी वजह से ये चीज़ हुई, छोटे से पैच में हुई, इसको रेक्टिफाई कर लिया जाएगा। चलें, अभी मैं हब केनाल पे भी आती हूँ, उस पर भी आप लोगों ने बड़ी तालियां बजवाई, लेकिन वो तालियां मुझे लगता है ख़राब हो रही हैं। नुमान साहब हैं पहलवान गोड से। नुमान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ सर, फरमाइए। जी सर, ये मुर्तज़ा वहाब साहब बैठे हैं, उनसे थोड़ी सी बात करनी थी। जी जी, सुन रहे हैं वो आपको, फरमाइए। पूरी बात करें, थोड़ी सी ना करें। मुर्तज़ा के पास एम्पल टाइम है लोगों के लिए। मुर्तज़ा साहब, क्या हाल है आपकी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मैंने देखा, सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करूंगा कि आप बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक इशू है, बहुत ही देर से इशू है, पहलवान गोट वाला जो रोड है, हिंदुस्तानी जो ब्लॉक 12 और ये जो रोड है, आप प्लीज एक दफा विद कैमरास वहाँ पे विजिट करें और उसकी हालत देखें। आप यकीन करें कि वहाँ पे 3-3, 4-4 फुट के खड्डे हैं। अगर बारिश हो जाए तो समझ लें कि वहाँ किश्तियाँ भी नहीं चल सकती, इस तरह की हालत हुई है। आप प्लीज उसका कुछ कर दीजिए। ठीक हो गया नुमान, थैंक यू। नुमान साहब लाइन पे रहिएगा। अच्छा, ओके, आवाज आ रही है आपको नुमान साहब? जी जी बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल। अच्छा नुमान साहब, मैं 3 दिन पहले खुद वहाँ पे पहलवान गोड गया था। वहाँ जो सेवरेज की 56 इंच की लाइन है वो हालिया बारिशों में सिंक डाउन हो गई थी, जिसकी वजह से उसका रिपेयर वर्क चल रहा है। आज जो उसका आखिरी पोर्शन है उसका रिपेयर का काम स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका जो पानी का इशू है वहाँ पे सेवरेज का, वो इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। जो दूसरी चीज़ है, आपने सड़क की जो बात की, इस बात का भी मुझे अदराक है कि उस सड़क का बड़ा इशू है। ये रोड वहाँ पहलवान गोड से होती हुई हबीब यूनिवर्सिटी से होती हुई इवेंचुअली शारे फैसल जाती है। तो मैं गया हूँ उस सड़क पे, मैंने इस्तेमाल की है, मेरा शहर है, मेरे लोग हैं। उसके लिए मैं आपको गुजारिश ये करता हूँ 2 चीज़ें। एक, उसके ऊपर मैं नया नाला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये जो नकासी है ये ख़त्म हो जाए वहाँ पे इशू। और उस नए नाले की तामीर के फ़ौरन बाद जो सड़क है उसको भी आपको असर-ए-नौ बना के दूंगा ताकि आपका लॉन्ग रन में ये मसला हल हो जाए। इस मसले को हल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये मेरी कमिटमेंट है आपको कि इंशाल्लाह ये पहलवान गोड का रोड जो हबीब यूनिवर्सिटी जाता है ये इंशाल्लाह हम आपको बना। ऑलराइट मुर्तज़ा वहाब साहब, थैंक यू सो मच। नुमान, बहुत शुक्रिया। आपका तो मसला मुझे लगता है कि जितनी कन्विक्शन के साथ मुर्तज़ा ने बात की है तो मसला हल ही होगा। ये लोगों को लग रहा होगा कि मैं खुद कॉल करवा रहा हूँ, ये तो सॉफ्ट कॉल्स हैं, ये आप क्लियर कर दें, वरना लोगों को लग रहा होगा कल मुनिम भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस बारे में। यार ये तो अपने लोगों से फोन कॉल करवा लेते हैं, इनको सब पता होता है ना, इन लोगों को, फरिश्ते हैं ना। ब्रेक ले ले, मुनाफिक।
वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे। मेयर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब मेरे मेहमान हैं, उनसे गुफ्तगू हो रही है। मुर्तज़ा वहाब कह रहे थे 9 टाउन्स जिनके ज़ेरे इंतज़ाम है, ज़रा उस पर बात करें। मैंने कुछ सरकारी आदाद शुमार निकाले, अब सरकार भी सामने बैठी है, लेकिन आदाद शुमार अगर झूठे या गलत हैं तो जाहिर है जो सेकंड पार्टी है वो उसको ज़रूर बताए। लियाकताबाद टाउन को हर माह तकरीबन 9.916 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसमें 7,69,11,000 रुपए तनख्वाहों की मद में खर्च होते हैं, जबकि 2,12,52,000 रुपया बचता है। नॉर्थ नाजिबाबाद टाउन को हर माह 13,33,36,000 रुपए मिलते हैं। इसमें 7,19,11,000 रुपए तनख्वाहों में चले जाते हैं, जबकि 6,21,40,000 रुपए बचते हैं। नाजिबाबाद टाउन को हर माह 9,71,00,000 मिलते हैं, 74,000 रुपए मिलते हैं। इसमें 5,57,65,000 रुपया तनख्वाहों में जाता है, जबकि 4,14,09,000 रुपए बचते हैं। न्यू कराची का भी इसी तरह टेम्पलेट चलाते रहिए। मुर्तज़ा वहाब साहब, आपके पास भी अच्छा खासा पैसा जो है वो बचता है और आप ज़ाहिर दे भी रहे हैं इन लोगों को, लेकिन मुझे ये बता दें कि ये सारे टाउन्स को, जो टाउन्स हैं, ये आपको जवाबदेह नहीं है, तो इनको पैसा जो आप दे रहे हैं, केएमसी दे रहे हैं ना पैसा टाउन को, केएमसी सिंध गवर्नमेंट देती है। सिंध गवर्नमेंट दे रही है, तो जब ये आपको जवाबदेह नहीं है तो आप इनसे सवाल क्यों कर रहे हैं कि अपने टाउन की हालत बताओ? मैं सवाल ना करूं, I'm just asking. मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं कि ये प्रोपेगेंडा करते हैं हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो मैं तो सिर्फ उसका जवाब दे दिया क्योंकि हैं मुनाफिक ये लोग, तो मैंने क्या एक्सपोज करूँ ना कि एक दिन तुम कहते हो हमारे पास वसाइल नहीं है, इख्तियारात नहीं है, तो ये इतने रुपए जो हैं तुम्हारे अकाउंटों में जो हर महीने आते हैं वो क्यों आ रहे हैं, वो कहाँ पड़े हैं? उसका जवाब इन्होंने क्या दिया कि ये तो तनख्वाह में चले आते हैं। ये मैंने निकाला अगले दिन अगला ब्रेकडाउन आ गया कि तनख्वाह निकालने के बाद भी हर टाउन को इतने करोड़ रुपए बचते हैं। उसके बाद इनको प्रॉपर्टी टैक्स के पैसे हैं, एडवर्टाइज जो बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट टैक्स उसके पैसे हैं, उसके भी पैसे, टाउन टैक्स, रजिस्ट्रेशन टैक्स के इनको पैसे हैं। रोड कटिंग की मद में इनको अरबों रुपए मिले हैं, रोड कटिंग की मद में। सड़क वड़क कोई नहीं बनाई उन्होंने, लेकिन रोड कटिंग की मद में इनको मिले। मैं सिर्फ एग्जाम्पल देता हूँ, न्यू कराची टाउन है उसको 3.5 अरब रुपए मिले। मॉडल कॉलोनी का टाउन है उसको 2 अरब। ये मैं आपको SSGC के नंबर दे रहा हूँ। ये मॉडल कॉलोनी का टाउन है उसको 2.1 अरब रुपए मिले। जिना टाउन जिसकी आप तारीफ करी थी उसको 73 करोड़ रुपए मिले हैं। इसी तरीके से लांडी का टाउन है उसको 13 मिलियन मिले हैं। नॉर्थ नाजिबाबाद टाउन को गालिबन 2.5 अरब रुपए मिले हैं। ये अरबों रुपए हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो दे कैन टेक मी टू कोर्ट। आए लाइव टेलीविजन पे आके कहें कि पैसे इनको नहीं मिले, कह दें चले। अच्छा, मैं ले रही हूँ कॉलर। आप समझ आई आपको बात? आप समझ आई? कुछ नहीं समझ आ रहा। इतना कंफ्यूज्ड कराची है जहां पर 36 इंतजामिया कंफ्यूज्ड नहीं है। कंफ्यूजन क्रिएट की गई है, उन निकम्मों ने क्रिएट की है, उन मुनाफिकों ने की है जो खुद काम करते नहीं है और सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है। बताओ ये पैसे तुम्हारे अकाउंट में नहीं आए। आपको सिर्फ निकम्मों और मुनाफिकों से मसला है, बाकी जो आपके दोस्त हैं जो आपको कह रहे हैं कि वो आपको बताएंगे अभी वजीर आला हाउस आकर, आपने सुना है ना? वो बाबू भाई, वो बाबू मुझे नहीं पता, छोड़े इनको यार। आप आई एम वेरी क्लियर, मैं शहर का हूं, ये शहर मेरा है, इस शहर मुर्तज़ा, लेकिन शहर ऐसे नहीं चलेगा। दैट्स माय क्वेश्चन, दैट्स माय प्ली, प्लीज फिक्स दैट इशू। देखें सीवरेज आपका, देखें वेट, आपने कहा यू वांट मी टू फिक्स द मुनाफिक्स, you fix the issues. I mean, if it's the munafiq or the the issue, then you have to be. फिक्र ना करें मुनाफिकों के साथ, अभी ये सारी चीजें एक्सपोज होना शुरू हो गई है ना। मुर्तज़ा, मैं आपको एक बात बताऊं, देखें आपका जो वाटर एंड सीवरेज का पूरा सिस्टम है, मैं असद साहब की बात करूं या दीगर जितने भी चेयरमैन भी आए हैं, MDs भी आए, मैंने उनको खुद भी इंटरव्यू किया है, आप खुद उसके चेयरमैन है। अब तो सर ये सीवरेज आपकी इतनी पतली सी लाइनों में या इतनी मोटी लाइनों में अब आपकी सीवरेज की कैपेसिटी खत्म हो गई है। क्यों खत्म हो गई है? शहर, मेरी बात सुनिए मुर्तज़ा, मैं कराची की बात कर रही हूँ, आप मेरी बात सुने ना। सना बताएं ना क्यों खत्म हुई है। I don't know about the reason. If it's the reason that रीजन बड़ा सिंपल है ना। रीजन मैं बताता हूं। वो थैलियां क्या होती हैं, वो रीजन बड़ा बोरियां। रीजन बड़ा सिंपल है कि जो सेवरेज का निज़ाम 50 साल पहले डला था, उस निज़ाम को आपने प्लान किया था कि इस 1000 गज के मकान पे एक फैमिली रहेगी। आज माशाल्लाह थैंक्स टू जमात इस्लामी, आपने खुद अभी मुझे ब्रेक पे कहा ना कि फला, मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाता कि फला बिल्डिंग वहां पे नर्सरी के ऊपर 20 मंजिला बन गई है जी, राइट, कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है, ऑफिसेस बन रहे हैं वहां पे। तो नर्सरी का हाल देखा है आपने, क्या हाशर होता है वहां पे। 20 मंजिला इमारत का जो सेवरेज है वो कहां जाएगा?
मुर्तजा, मैं आपकी बात से अग्री करती हूँ, ठीक है, इस सारी पकड़े ना डिसऑनेस्टी, इनको। मैं सबकी डिसऑनेस्टी को भी अग्री करती हूँ कि यू आर राइट ऑन दैट। ओके प्लीज, मैं 1 मिनट दे रही हूँ, मुझे सवाल करने दें। सर, आपके शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर ना खराब हो गया है ना, अब आपको मैं Fix एज करना है। कराची हाइट्स कह रही हूँ कि आप पूरा शहर उधेड़ के रख दें, कराची का सीवरेज सिस्टम हमें सीधा करके दें, पानी आप घरों पे पहुंचाएंगे। आपके हब केनाल जो है, ये आपने इसका जो इफ्तिताह किया था, ये क्या मजाक था? ये पुरानी हब केनाल खराब हो गई थी इसलिए नया इफ्तिताह किया, या आपने नया पानी कुछ लोगों को पहुंचाना है? क्या है ये सिलसिला? क्योंकि इस पे भी बड़ी चिमंगुइयां हो रही हैं। हब कनाल जो है ना 45 साल पुराना प्रोजेक्ट था, वो तबाह हो चुकी थी, वो पानी उठा नहीं पा रही थी। हमने नई हब कनाल बनाई 100 MJD की, और उसके साथ पुरानी कनाल को भी हम रिहेबिलिटेट करेंगे ताकि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हब डैम से पानी लाने का 100 MGD ही है 100, आपकी एलोकेशन 100 MJD की है। ऑलराइट, तो वो 50-50 होकर नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं रहा है। 100 ही आएगा अभी नई वाली पे, अभी Okay. पुरानी भी 31 दिसंबर तक बन जाएगी, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा 200 MJD का। अच्छा। और आप फेडरल गवर्नमेंट से वापडा से फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारा जो एलोकेशन है उसको 100 से बढ़ाएं, 150 कर दें, 140 कर दें, 160 कर दें, ताकि आपको इजाफी पानी मिल सके। उसके ऊपर भी मैं ज़रा एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं, टीवी पे ये लोग खबर किसी ने कहा कि वो बह गई। अगेन 22 किलोमीटर लंबी वो कनाल है, ये हिल टॉरेंट्स आए थे, 20 मीटर का एक पोर्शन है जिसके पैच है, अंदर हाँ। खराबी हुई, उसके ऊपर इस वक्त काम चल रहा है, इंशाल्लाह कल तक वो भी काम को और ये जो रेक्टिफाई आपने कर कहा दिया ये जाएगा। पैच वर्क 105 या 6 पैच वर्क नहीं, कनाल का नहीं, किनाल का नहीं, जी, जी। मैं शहर का पूछ रही हूँ। हाँ। ये जो आपकी 105 सड़कें हैं जिसके 106 आप सड़कें। कितनी 106 इनके आप ये आपके जेर इंतजाम है, या आप कह रहे हैं कि इतवार से ये सारी चीजें, यानी यूनिवर्सिटी दिन। रोड सीधा होने वाला है? यूनिवर्सिटी रोड का एक ऐसा मसला है जो कि गंभीर से गंभीर है, और उसकी किसी उसके ऊपर लंबी गुफ्तगू हमको करनी पड़ेगी। वो मास ट्रांजिट का BRT का हमारा जो रेड लाइन का बंद प्रोजेक्ट कर है, दो मुर्तजा, अच्छा आप यकीन करें बंद कर दें, बंद करनी उससे ज्यादा सुकून होगा। ये जो बन रहा है ना, ये अजाब बन गया है। नहीं, मेरे ख्याल में ना बंद करना मसला है और ना इस तरह रहना इसका मसला है। इसका मसले का हल यही है कि काम तेज़ी से होने की ज़रूरत है। कोशिश कर रहे हैं कि उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करें। पिछले दिनों वज़ीर आला ने भी एक मीटिंग की थी इस हवाले से। जो कंपनी इसको कर रही है उसका नाम है ट्रांस कराची जी। उनको ये कहा गया है कि जी ये तमाम इशूज़ को स्ट्रीमलाइन करें और ये जो डेडिकेटेड कॉरिडोर्स को जल्दी कंप्लीट करें। तो कुछ चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है, वो अभी थोड़ी सी प्रीमेच्योर है मेरे लिए उसको बयान करना, बट हमने एक टारगेट अपने लिए तय किया है वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने, हमने कि हम जनवरी तक ये जो कॉरिडोर है कम से कम इसको सही कर दें, ताकि जो लोगों को तकलीफ है, दिक्कत है, उसको हम उसका मदावा कर सकें। वक्त क्योंकि कम है इसलिए अब्दुल गफ्फार साहब हमारे साथ हैं लाइन पर। अब्दुल गफ्फार साहब फरमाइए, नॉर्थ नाज़िमाबाद से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। धन्यवाद से। और ये मुर्तजा साहब हमारे इलाके में आए भी थे इंशा पार्क का इफ्तिताह करने। किसका अच्छा, है? इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। यहाँ मसला ये है कि पूरे इकबाल टाउन की जो सेवरेज लाइनें हैं वो बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। मतलब 4-5 रास्ते हैं, तो अब 2 रास्ते बचे हैं जिससे हम बाहर निकलते हैं। जी सर, बाकी जगह सब गटर लाइन। मैं तो कह रही हूँ पूरा शहर उधेड़ दे। और- मुर्तजा ये इशू है, बट टाइम कम है इसलिए गफ्फार साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग योर कॉल, लेकिन सर वक्त कम रह गया। मुर्तजा साहब, सीवरेज का मसला हल करें। गफ्फार साहब ने जो स्पेसिफिक सवाल हाँ, पूछे, नंबर अब्दुल लेके हमारी टीम उनसे कांटेक्ट कर लेगी और इंशाल्लाह उस मामले को रिजॉल्व करेंगे। सेवरेज का जो बोसीदा निज़ाम है उसको रीडू करने की ज़रूरत है। उसका एक हमारा प्रोजेक्ट है कराची वाटर सेवरेज सर्विसेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। उसके अंदर हमने एक PC1 तैयार किया जिसके तहत जो शहर का मेजर ट्रंक्स हैं उनको रिप्लेस कर रहे हैं, रीडू कर रहे हैं। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह अप्रूवल वगैरह उसके हो गए हैं। वी शुड बी गोइंग इनटू प्रोक्योरमेंट इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। Alright. वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, सिंध गवर्नमेंट के इश्तराक से हम करने जा रहे हैं और होपफुली जब वो हो जाता है उसमें बड़ा फ़र्क पड़ेगा। सिमिलरली हम सेवरेज ट्रीटमेंट की तरफ भी जा रहे हैं ताकि सेवरेज के पानी को रिसाइकिल करके, ट्रीट करके इंडस्ट्रियल यूज़ की तरफ डाइवर्ट कर सकें और मीठे पानी को हम बचा सकें। ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं इंशाल्लाह। मैंने कहा ना, आई होल्ड माई सेल्फ अकाउंटेबल कि 28 अरब रुपए बजट में डालने, इस साल डेवलपमेंट करके देंगे। जमात इस्लामी अपने टाउन्स में, PTI अपने टाउन्स में भी यही चीज़ करेगी तो शहर ज़्यादा बेहतर तरीके से डेवलप हो पाएगा। हमें फ़ैसला करने की ज़रूरत है, ये तनकीद की सियासत ख़त्म करें, मुनाफ़क़त की सियासत ख़त्म करें। हम सब कराची वाले हैं और उस कराची के इंटरेस्ट को पैरामाउंट रखते हुए मिलकर काम करें ताकि मसाइल हल हों। आप मुझे नीचा दिखाएंगे, मैं आपको नीचा दिखाऊँगा, आखिर में ये शहर जो है ना वो नीचा हो जाता है। हमें इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। शहर का सोचना चाहिए, शहरियों का सोचना चाहिए। आज ऑफ़र करता हूँ, आइए अपने अपने इलाके में मिलकर काम करेंगे, यकसोई के साथ काम करेंगे, बिला तफरी काम करें। कराची वाले फिर फैसला करेंगे उनको मैं अच्छा लगा, मुनीम साहब अच्छे लगे या कोई और भाई अच्छा लगा।
थैंक यू वेरी मच मुर्तज़ा, आपने सारी बात ही मेरे पास कहने को कुछ रह नहीं गया, लेकिन यकीनन इस शहर के पास ये कहने को मौजूद है कि इस शहर की सड़कें, इस शहर की गलियां, इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का सीवरेज का निज़ाम, यहाँ पानी के मसाइल, इस पर बहरहाल काम होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आज भी नहीं हुआ तो फिर शायद आइंदा आने वाले दिनों में हम ये नौहा तो ज़रूर करेंगे, लेकिन फिर जब बल्दियाती इंतखाबात का वक्त आएगा तो ये चेहरे भी हम याद रखेंगे। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।